दोस्तों आज मैं रॉन्ग टर्न मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी के शुरुआत में हम डारिया और निक नाम के कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में राइडिंग कर रहे थे और एक जगह रुककर यह हॉर्स राइडिंग का मजा लेते हैं और यहाँ थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है। और जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो थ्री फिंगर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देखकर निक पर एक तीर मारता है जिस वजह से वो अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। डारिया निक के मदद के लिए निक के पास जाती है पर थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो निक की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। उसके बाद डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वो तेजी से भागने की कोशिश करती है पर वो एक नोकीली वायर में फंसकर वहीं गिर जाती है। ये नोकीली वायर वन आई और सैतूत ने पकड़ रखी थी और यहाँ दोनों डारिया को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ आके लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और टोनी और उनके साथ कुछ उनके फ्रेंड भी होते हैं। यहाँ ये दोनों और उनके फ्रेंड घूमने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं और उस होटल का नाम था हॉफ स्प्रिंग्स होटल। और कुछ टाइम पहले डैनी ने अपने लाइफ से तंग आकर खुदकुशी करनी चाहिए पर इससे पहले उससे एक लेटर मिला जिससे पता चला कि वो हॉफ स्प्रिंग्स होटल का वारिस है और वो अब अपनी नई लाइफ को एंजॉय और एक्सपीरियंस करने जा रहा था। अब डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रॉट और बी इस होटल में पहुंच जाते हैं और होटल के केयर टेकर जैक्सन और सैली इनका वेलकम करते हैं। लेकिन वो दोनों क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डैनी यहाँ सिर्फ अकेला आएगा जबकि उसके साथ उसके काफी दोस्त आए थे। यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही थी और तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी यहाँ आती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसी वक्त होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन मरोड़कर तोड़ देता है जिससे वो औरत मर जाती है। और यहाँ जैक्सन उन तीनों भाइयों को आवाज लगाकर कहता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इस होटल का और इन तीनों म्यूटेंट भाइयों का कुछ न कुछ जरूर लगता है। खैर दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त उस होटल की चीजों को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि वो चीजें काफी महंगी और कीमती थी और क्योंकि अब यह सब कुछ डैनी का होने वाला था तो अब हम रात को केयर टेकर को जंगल में जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर वो तीनों भाइयों से मिलता है और उन तीनों को समझाता है कि तुम उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि वो तीनों भाइयों और जैक्सन आपस में भाई की तरह है और इसके अलावा वो दूसरी केयर टेकर सैली भी इनकी बहन की तरह है। अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढती है पर तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह पर खून को साफ कर रहा था और यहाँ वही जगह थी जहाँ उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। लेकिन टोनी यहाँ इन सबको इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट आए होते हैं। वहाँ उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर इस जगह के बहुत से लोगों के मिसिंग फोटो लगे होते हैं। इसी दौरान यहाँ के शरीफ यहाँ पर आते हैं फिर एक और तस्वीर वहाँ लगा देते हैं। इधर यह तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जिसकी गर्दन जैक्सन ने तोड़ी थी। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को होटल के बहुत से खानदानी हथियार को दिखाता है और उन सब में से उसे एक तीर कमान बहुत पसंद आता है। जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। डैनी मान जाता है और वो जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। यहाँ इन्हें एक हिरन नजर आता है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है लेकिन जिस तरह से वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था ठीक थ्री फिंगर शरीफ को मार देता है और यहाँ डैनी हिरन को मार देता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो कि डैनी को जंगल से बुलाने के बोलती है जबकि बीक जंगल में जाता है तो वो वहाँ पर मरे हुए हिरन को देखता है और सौतूत उस हिरन को बहुत बुरी तरह से खा रहा था। बीक ये सब देखकर डर जाता है और भागने लगता है और भागते भागते डैनी से टकरा जाता है। ये दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों ही नीचे ढलान में गिर जाते हैं और गिरते वक्त डैनी एक नोकीली तार में फंस जाता है जिसके वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद डैनी बीक को कहता है मदद बुलाने लेकिन तभी वहाँ जैक्सन आकर इन दोनों की हेल्प करता है और डैनी को यहाँ से निकालकर वापस होटल ले आता है। और इसके बाद सैली डैनी का खून साफ करती है और खानदानी दवा लगाती है और उसी दौरान टोनी भी उसी रूम में आ जाती है और केयर टेकर सैली यहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और अपनी सारी दवाइयों को वॉश
लॉस कर देता है, क्योंकि उससे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और खासकर जब से उसने उस हिरन को मारा था। अब खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे ये होटल पसंद आने लगा है और अब मैं यही रुकूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। और बाकी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस लौटना चाहते थे। अब डैनी के दो दोस्त बहुत लालची थे। इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत सारी कीमती स्टैचू है जिनकी बाजार में काफी महंगी कीमत है, इसलिए ये स्टैचू को बैग में भरने लगते हैं। इसी तरह और चीजों की तलाश में वो इधर उधर फिरते हैं और फिर आखिरकार वो महंगी और कीमती चीजों की तलाश में यहाँ बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी सी इंटरकोर्स करने के लिए जगह बनी हुई थी। और ये सब देखकर यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि इंटरकोर्स करने वाले के बहुत से लोग एक घेरा बनाकर देखा करते होंगे। अब ये दोनों भी यहाँ पर इंटरकोर्स करने लगते हैं और केयर टेकर सैली इन दोनों को यहाँ पर देख लेती है और कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ तीनों भाई जिलियन के हाथ पाँव उखाड़ देते हैं, जिसके वजह से जिलियन मारी जाती है और यह इस लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त सैली उसे रोक देती है और इन तीनों भाइयों को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद सैली ब्रायन को अपने रूम में ले जाती है और उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। और वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और समझाता है कि तुम्हें अपने आप को डैनी के लिए तैयार करना है, ये सब करके तुम अपने आप को इम्प्योर नहीं करना है। इसके बाद वो सैली उसके मुंह पर तकिया डाल देती है और उसका दम घोटकर मार डालती है। दूसरी तरफ डैनी टोनी से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों केयर टेकर जैक्सन और सैली डैनी को अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से मिलाने के लिए कहते हैं और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। ये दोनों उसे जंगल में छोटे से गांव की तरफ ले जाते हैं, जहां पर सारे के सारे डिफॉर्म लोग बैठे थे। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली के थे। ये दोनों डैनी को खानदानी नस्ली चीज देते हैं, जिसके बाद सैली बताती है कि यह शुरुआत में 3 फैमिली रहने आए थे और उन्हीं में से तुम एक फैमिली से बिलोंग करते हो जिनका नाम हिलिकर है, और जितने भी बाकी के डिफॉर्म लोग हैं वो प्योर ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहता है कि सैली और तुम प्योर ब्लड हो, तुम दोनों ही हिलिकर फैमिली को आगे ले जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त बीक ट्रक के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था और उसी वक्त सौतूत पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। बीक डैनी से बहुत मदद मांगता है, लेकिन डैनी जैक्सन और सैली के बातों में आकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद 3 फिंगर बीक को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है, जिसके वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक प्याला लेकर उसका खून उसमें भरने लगते हैं। इसके बाद वो इस खून को पी जाते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी देता है और डैनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगली सुबह जब डैनी होटल वापस आता है तो टोनी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं। डैनी अब उस होटल को छोड़ के और डिफॉर्म लोगों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो इन सब लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। और इस वक्त डैनी अभी भी उस खानदानी नशे में ही था जो रात को सैली और जैक्सन ने उसको दिया था। अब ये सारे दोस्त किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को काट रहा है और उसे फ्राई करके खा रहा था। यह देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी इनकी नजर फ्रीजर पर पड़ जाती है। इन्हीं की एक दोस्त जिलियन का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसे देखकर वो सब वहाँ से जल्दी भागने लगते हैं। ये भाग ही रहे होते हैं तभी वो तीनों भाई इनके पीछे आ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर रॉट और टोनी भाग जाते हैं, पर चार्ली फंस जाता है। बाद में वो तीनों भाई उस चार्ली के मुंह में पाइप फंसा देते हैं, पर चार्ली इन तीनों को अपने मुंह पे कब्जा नहीं करने देता। जिसके बाद वो तीनों पाइप को उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देते हैं, जिससे उसके पेट में पानी भरने लग जाता है। पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है और चार्ली मर जाता है। और इसी तरह से ये तीनों भाई इसके दोस्त को भी चाकू मार के उसे वही मार देता है। और अब आखिर में अब ये लड़की को भी मार देते हैं, जिससे कि हम अब देख सकते हैं कि अब ये डैनी इस होटल को संभाल रहा है। पर जब हम किचन में देखते हैं तो ये लोग बाकी इंसानों को इंसानों का ही मीट खिला रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे और वीडियो में।